अगली खबर मैं आपको पाकिस्तान की बताता हूं। पाकिस्तान हर जगह से मार खा रहा है, हर जगह पिट रहा है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में वहां टीटीपी मारता है, और पीओके के लोग जो हैं, पीओके के लोग तो अब उस लकीर के आगे जा चुके हैं जिसके बाद आज़ादी है। वहां बस आज़ादी की मांग अब वो सीधे सीधे कर रहे हैं। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। रोज इनके हर स्टेटमेंट में ऐसा लगता है कि पीओके की जनता एक कदम और आगे बढ़ गई। अब इनका जैसे पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी था वो टूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। एक बार उन्होंने पहले कहा था, अब तुम हमारी रसद रोकोगे, हम जो इधर वाला कश्मीर है उनसे हम मदद मांगते हैं। अब उनका स्टेटमेंट ये आया है और ये पाकिस्तान को बहुत चुभ रहा होगा। एक तो ये कि ये 1.5 महीने से, जितने भी वक्त से ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इनके लोगों को पहले तो इन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, फिर लेकिन एक को पकड़ लिया तो दूसरा खड़ा हो जाता है नेता। अब वो लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, गोलीबारी होती है, कई दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं उनके। उसके बावजूद एक रात की तस्वीर मैंने देखी, रात भर जलसे चल रहे हैं लोग। मोबाइल की रोशनी लगा देते हैं, वो तस्वीर होगी तो दिखाइएगा जरा रात वाली। वो बहुत ही ज्यादा मतलब पावरफुल तस्वीर है वो। तो लोग, आम लोग, बच्चे, औरतें, सब जो हैं इस मजमे में शामिल हैं। तो इसके बाद वो, हाँ, ये तस्वीर मैं आपसे कह रहा हूं, इसको देखिए जरा, इसका साउंड भी दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों कहा कि वो ऐसा लग रहा है कि वो जो फिनिश लाइन तक है, आजादी वाली लाइन तक, वो पीओके के लोग पहुंचने की तरफ चल पड़े हैं। किसी भी आप पीओके के आदमी से बात करते, मैंने तो नहीं की कभी, लेकिन फिर जो उनको सुनते हैं स्टेटमेंट्स, वो क्या कहते हैं? कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कश्मीर का फैसला होना चाहिए भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में। वो ये लाइन देते हैं आपको। वो रैली के अंदर आदमी कह रहा है, अमन खान आजकल वही लीडर है इनके, वो कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। हम विवादित भूमि पे नहीं है, हमारी भूमि ये कब्जाई हुई है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। बहुत फर्क, बड़ा स्टैंड में बदलाव नहीं है। सुनिए, ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है। और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। सर, है ये स्टांस में बड़ा बदलाव पीओके के लोगों के? बहुत बड़ा बदलाव है इसको आप देखिए। ये हम डिस्प्यूटेड नहीं, ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर है। उससे पूरी की पूरा मसला ही बदल जाएगा ना। ये तो लड़ाई एक अलग तरीके की हो गई। और आप जो कह रहे हैं, और हम लोग रोज देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ना, ये पाकिस्तान की सरकार को झटका देने वाली है कि किस तरह से वो लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, और वो सही में बॉर्डर पर फिनिश लाइन तक पहुँच रहे हैं। क्या होगा, क्या नहीं। हाँ, अच्छी बात है। जय त्रिपाठी जी, नहीं, तो सुना आपने जो बयान, और मतलब जिसको कहें कि हम तो इसको दूसरी तरह से बात करेंगे। सही मायने में कई बार बात होती है ना कि जरा लोकतंत्र हो, वो अंग्रेजी में क्या प्लेबिसाइड बोलते हैं उसको, प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह। इससे बड़ा जनमत संग्रह कौन सा होगा? दुनिया की वो एजेंसियां जो लोग चले जाते हैं कभी कभी घूमने टहलने पीओजेके में, जरा उनको देखना चाहिए और उनको तो साफ साफ कहना चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से अक्षम है, और ये सब मुसलमान हैं। ये कोई हिंदू नहीं है कि कोई भारत सरकार इसमें कुछ कर रही है या कुछ भी हो रहा है। ये सीधे सीधे पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्से पर, उसके लोगों की लोकतांत्रिक आवाज है। दुनिया को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कि हम बार बार ये राइडर लगा के कहते हैं कि वो ऐसा थोड़ी ना शांत बैठे होंगे, थोड़ा और एक धक्का और दो टाइप मामला कर देना चाहिए। ये जरूरी है। वहां तक आ गई ये बात, एकदम एक धक्के में दीवार गिरेगी। बिल्कुल, ये उसी तरफ है खड़ा हुआ। चलिए, अब ये तो पीओके की बात हुई। बलूचिस्तान ने तो अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी भाई, उसने कह दिया मैं आजाद हो गया हूं। वो तो कह रहे हैं बस दुनिया हमको तस्लीम कर ले, मान ले, रिकॉग्नाइज कर ले कि बलूचिस्तान आजाद टेरिटरी है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी वजह है, वजह बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले जो ऑब्वियसली
वहाँ बैठे लोग तो बिल्कुल इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरसीज़ वगैरह बहुत बलूचिस्तान के लोग हैं, मूवमेंट चलता है अलग अलग जगहों पर। तो सोशल मीडिया पर जो उनके वेरीफाइड हैंडल्स हैं उनमें से उनसे ये बात निकल करके आई है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपना नेशनल एंथम बना लिया है, नेशनल एंथम। उसका मैं कोशिश की थी कि वो निकल जाए, अगर आ गई हो तो सुना देंगे आपको। आगे माँ चुके हैं बलोचनी नाम से है, तो जरा सा सुना दीजिए बलूचिस्तान का नेशनल एंथम सुनिए।